Now next question is question number 9. This is a very important. ठीक है, पहले तो जो क्वेश्चन है इसकी फिगर जो है वो ये है, आप देख सकते हो फिगर 10.13. दिस इज द फिगर. एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट. तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट है, तो दोनों क्या है, पैरेलल है, राइट. टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB. This is the another tangent. This is the another tangent, that is AB. With point of contact C. इसका point of contact क्या है, C. Intersecting XY at A. ये XY को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, देखो XY को तो A पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और X डैश Y डैश को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, B पॉइंट पर. Intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB equal to 90 डिग्री. आपको क्या प्रूव करना है कि जो एंगल AOB होगा, ये जो एंगल AOB होगा ये आपका किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के. क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है. अब देखो कैसे प्रूव करोगे, इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी होगी. पहले आप ये ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, ज्वाइन OC. ये क्लियर हो गया, आपने क्या किया, OC को ज्वाइन कर दिया. जैसे आपने इसको ज्वाइन किया, तो देखो अब मैंने दो ट्रायंगल कंसीडर कर ली. एक हो गया ट्रायंगल APO. ये समझ में आ रहा है, ये क्लियर हो गया. तो दूसरा ट्रायंगल हो गया आपका ACO. बोलो भाई यस और नो. आपने उसको ज्वाइन करके दो ट्रायंगल आपने कंसीडर कर ली. एक कौन सा किया, APO, ये क्लियर, और एक कौन सा किया, ACO. नाउ कैन आई से दैट भाई सेंटर से जो रेडियस होते हैं वो परपेंडिकुलर होती है ना टेंजेंट के. ये कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो, थ्योरम भी करवाई थी आपको, दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो कैन आई से दैट ये 90 डिग्री होगा. अगेन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री. तो इन दोनों ही ट्राइंगल में ये दोनों एंगल क्या है आपके, इक्वल. वाई, 90 डिग्री. तो कैन आई से दैट एंगल APO, अब ध्यान से देखना, एंगल APO इस एंगल की बात कर रहा हूं, एंड एंगल ACO पेन के साथ जा रहे हो, तो दोनों 90 डिग्री है. तो पहला तो ये क्यों है 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. पहले पता, कोई डाउट. अब देखो दो राइट ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपने 9th क्लास में पढ़ा था, RHS. तो इन दोनों राइट एंगल की अपोजिट साइड देखो, तो ये कॉमन साइड नहीं आ रही है, AO. तो मैं बोल सकता हूं OA इज इक्वल टू OA, दैट इज कॉमन. R हो गया, H हो गया, फिर एनी अदर साइड. तो कैन आई से दैट OP इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. ये क्लियर हो गया. तो कैन आई से दैट ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO. क्लियर है यहाँ तक, फिर से बता दो क्या किया आपने. भाई पहले तो देखो जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है. तो एक चीज क्लियर है आपको कि भैया ये दोनों ही ट्राइंगल, ये और ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है आपके, वो क्या है, राइट ट्राइंगल. और राइट ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होता है, RHS. तो आपने कहा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, देन हाइपोटेन्यूज इज कॉमन, एंड OP इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. तो हो गया कॉन्ग्रुएंसी प्रूव बाय RHS. ये क्लियर हो गया. तो आपने प्रूव कर दिया कि जो दो ट्राइंगल है आपके वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है. उसका रीजन क्या है, बाय RHS. बाय CPCT कैन आई से दैट एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC. अब देखो क्या ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल AOC. एंगल AOC सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा है रेडिया, देखो ये कॉमन पार्ट है ना आपका. हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल के साथ जो एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, वो ये बना रहा है. और हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल के साथ जो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एंगल बना रहा है वो, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही तो लेना होता है, और वो इक्वल होता है. कैन आई से दैट ये दोनों एंगल इक्वल, और दोनों की वैल्यू मैंने A ले ली. दोनों की वैल्यू क्या ले ली मैंने, A. अब देखो मैथ्स में आपको पता है मैजिक वर्ड, अगर सेम प्रोसेस होता है तो बार बार करने की जरूरत तो है नहीं. सेम क्राइटेरिया से मैं इन दोनों को भी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ. बोलो यस और नो. सेम प्रोसेस से मैं दोनों ट्राइंगल को भी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ. और फिर बाय CPCT ये दोनों एंगल इन दोनों ट्राइंगल्स के भी इक्वल होंगे. तो उसको अब करके दिखाने की जरूरत नहीं है. तो आप कैसे करोगे, अब ये देखो, कैन आई से दैट
कि भाई एंगल एओपी ये तो हो गया आपका बाय सीपीसीटी और दोनों की वैल्यू क्या ले ली आपने ए। फिर आपने कहा सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट अदर टू ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस क्राइटेरिया। तो उनके भी जो रेडियस जो हाइपोटेन्यूज होगा रेडियस के साथ जो तो एंगल बनेगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल मींस कौन से एंगल, कौन से एंगल, एंगल बीओक्यू और बीओसी ये भी इक्वल होगा एंड लेट इट बी इक्वल टू बी, लेट इट बी इक्वल टू बी। अब मुझे ये बताओ ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, वाई यस एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। शुक्र है किसी ने लीनियर पेयर नहीं था, तो मैं कहता दफा हो जाता भैया। पेयर दो से ज्यादा अगर एंगल बनते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो कैन आई से दैट ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, मानते हो इस चीज को, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। आपको जो प्रूव करना है ये वाला पार्ट, ये कितना होना चाहिए 90। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू 180 होगा। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ए प्लस बी कितना होगा 90। तो यही तो है आपका ए प्लस बी, देखो हो गया प्रूफ, यही आपका क्या है ए प्लस बी, हो गया प्रूफ। एक बार फिगर बनाओ खुद इसको करके देखो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कोई चीज नहीं समझ में आती दोबारा पूछो, एक बार सॉल्यूशन मैं पूरा कंप्लीट दिखा देता हूँ, ये देखो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो फाइनली जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ए प्लस बी 90 होगा, इट मीन एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 180 होने का रीजन क्या, एंगल होना स्ट्रेट लाइन। अब एक बार आप लोग ट्राई करो फटाफट, चलो दिस इज द फिगर।